4-5 सवाल लूंगी, हर हिस्से से लूंगी। बैठिए, मैं आ रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसके वैसे जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। जली ना, तेरी भी जली ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आज तक का जो डिबेट चल रहा है इस बार बिहार के इलेक्शन पे चलने वाला है, जो कि सीतामढ़ी में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनता ने जैसे जैसे सवाल पूछे हैं दोस्तों, सभी नेताओं की थी बत्ती गुल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जनता ने खुलकर इल्ज़ाम लगाया है, खासकर पिंटू नामक एक नेता पर, जो कि पहले 3 बार से सांसद और नेता रह चुका है, लेकिन उसने सीतामढ़ी के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर जनता के बीच आक्रोश है और पूरी जनता उसके पीछे पड़ी हुई है सवाल पूछने में कि आखिर पुल क्यों नहीं बना, सड़क क्यों नहीं बना। ये बस अपना नेता की कुर्सी चमकाने के पीछे लगा हुआ है। दोस्तों, जनता काफ़ी आक्रोशित दिख रही है। दोस्तों, साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता है और जो जेडीयू के नेता है और जो आरजेडी के नेता है, इससे भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों, आइए लोगों ने क्या सवाल पूछा ये देखते हैं और फिर वीडियो को मजे लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाषण देने थोड़ी आए। नमस्कार। अभी मैडम एनडीए और महागठबंधन दोनों का नूरा कुश्ती देखे हुई है। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि पिंटू जी यहाँ पे हैं, ये गौशाला से बाईपास बस स्टैंड का जो रोड है वो कब बनेगा? पुराने में भी विधायक रहे हुए हैं, एमपी भी रहे हुए हैं। और एक सवाल अभिषेक झा से भी है, शिवार में इन्होंने क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैंडिडेट पैराशूट सीतामढ़ी से उतारा गया। एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जदयू के, उनका भी टिकट काटा गया। आनंद मोहन जी के बेटे थे, उनका भी टिकट काटा गया। सवाल खत्म होगा आपका? चलिए, आपका जवाब दोनों देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जल्दी पूछो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक मिनट सवाल है। जी, सवाल ये है, 20 साल में यहाँ पे जदयू के और इंडिया की सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं जन स्वराज वाले से पूछना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी विधानसभा का टिकट बेचकर क्यों चला गया जन स्वराज यहाँ से? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले सीतामढ़ी की जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजेपी जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि लाठी वाली सरकार, यहाँ पिछले महीने में 30 दिन के अंदर में 17 हत्याएं हुई है। इसका जवाब दे अभिषेक झा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जल्दी से पूछ रहे हैं। जी, मैं पिंटू जी से पूछना चाहता हूं कि मानवता धर्म में 60 से 70 वर्ष जीवन मिलता है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं। इन्होंने सीतामढ़ी के लिए क्या किया है? क्या किया? भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मैं सुनील कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि 3.5 करोड़ रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो बजट बिहार का 3.25 लाख करोड़ है, सरकारी नौकरी 3.5 करोड़ आदमी को कहां से दे देंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में दिखाएंगे कि सरप्लस में दिखाएंगे? इसका जवाब हमको देना। सीतामढ़ी की जनता जानना चाहती है सभी विधायकों से, सांसद से, कि नली गली का योजना जो है, पानी जाम की समस्या जो है, गंदा कीचड़ वाला पानी हिलना पड़ता है लोगों को, उसके लिए आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने अभी तक? मेरा सीतामढ़ी का लगातार सत्ता का सुख भोग रहे सुनील कुमार पिंटू जी से, जो पार्टी बदल कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और सीतामढ़ी के जन समस्याओं को से मुंह चोराने का काम करते हैं। जब जनता इनके पास जाती है तो ये कहां चले जाते हैं? सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अपनी सभी महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी को नाम ले ले करके आप लोग अपनी वोट को हथियाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी में हमारी महिला सुरक्षित है? तो प्लीज आप लोग बताइए। मैं 25 साल अपने जीवन के, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन जब से 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई तब से मैं अपने घर में जी इतना सिक्योरिटी लग रहा है। ठीक है, इसका भी हम पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवर ब्रिज है ये बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना अभी? नहीं बना है ओवर ब्रिज से। पिंटू जी आप ही से शुरू करते हैं। पिंटू जी, सबसे ज्यादा शिकायत ओवर ब्रिज से लेकर जो यहाँ पर परेशानियां हैं, आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिख रहा है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम स्लो है, परंतु 4 महीने के अंदर में मुझसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जनता पूछ रही है स्लो क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर में वहां पर जमीन को एक्वायर करना था, जमीन वाले ने हाई कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के कारण लंबित होने के कारण कुछ दिनों तक काम को रोकना पड़ा था। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया उसके बाद काम चालू है, काम तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मार्च से पहले आपका ओवर ब्रिज बनकर चालू हो जाएगा। आप जवाब दीजिए। झूठ बोल रहा है। वो लोग नौकरी पर जवाब मांग रहे हैं कि इतना जो नौकरी का वादा किया वो कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2009 से 2014 तक जदयू के साथी ने जो सवाल किया, ये सरकार थी, आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग के, और उन्होंने जो बिहार को पैसा दिया, आज जो जितनी चमचमाती सड़कें दिख रही है सब रघुवंश बाबू का दिया हुआ पैसा है। पहली बात। दूसरी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, 116 एमएलए का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और 43 एमएलए के आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो 116 एमएलए का नेता बिहार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, बिहार में जाति की गिनती कराकर और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 75% करने का काम किया। अभिषेक झा जी, उनका सवाल मुझे लगता है क्या बात कर रहे हैं? को जवाब देना चाहिए। एक तो सुरक्षा का सवाल जो उन्होंने पूछा, और दूसरा माता सीता के नाम पर ही पूरी पॉलिटिक्स। सर टाइम कम है, 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी। 1 मिनट जी, 1 मिनट नहीं है सर, 30 सेकंड्स क्विकली। की बात उन्होंने कही है, तो तेजस्वी यादव जी ने जब कहा चाहते 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा जब बाप के घर से पैसा लाएगा, वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हाथ से पटना के गांधी मैदान में पत्र बनवाने का काम। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वही तेजस्वी यादव अंजना जी यहाँ बात सुनिए, रोजगार देगा। यहाँ बात विकास की हो रही है, एकदम ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको। जरा ये ठीक है, समझिए। बताइए अंजना जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए, आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई है ना? आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई, कितना वक्त लगा आपको सीतामढ़ी आने में? मैं दरभंगा के बाद सीतामढ़ी। चलिए, आप दरभंगा से भी अगर आती हैं तो भी आप 1 सवा घंटे में पहुंच सकती हैं। अगर हम बात करें पटना से सीतामढ़ी आने में कितना समय लगता है, 2.5-3 घंटे का समय लगता है। कटौझा का वो पुल सबको याद होगा, क्या परिस्थिति होती थी, बाढ़ की विभीषिका ये प्रदेश झेलता था, जिला झेलता था। हर विकास नीतीश जी ने किया है, एनडीए ने किया है। और सुन लीजिए, हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाला मॉडल नहीं रखते हैं, हम टैलेंट पर नौकरी देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए वैसी सरकार। जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। अब गर्दा उड़ेगा भैया। पूछा कि भाई नौकरी, ये रघुकुल का संबंधी आप लोग हैं, राम के रघुकुल का, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये प्राण का मामला है, प्रण है हमारा। दूसरी बात, कोई मैट्रिक पास की बात कर रहा था, चाहते तो तेजस्वी जी भी सम्राट चौधरी की तरह फर्जी डिग्री बनवा लेते या प्रधानमंत्री की तरह। नहीं, बात तो सही है। बनवाया उन्होंने। लास्ट 1 सेकंड। और भाई साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इनके प्रति संवेदना है। ये पिछली बार इतना अच्छा काम किए, फिर इनका टिकट ही पार्टी काट दी सांसद में। क्यों काट दी मुझे नहीं पता, पार्टी गलत थी या ये गलत थे, ये जवाब दे। आपका टाइम नहीं बचा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ सारे लोग सड़क के पीछे क्यों पड़ गए हैं?
गांव में जो गरीब लोग अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, पर जनता भी तो सड़क पर ब्रिज पर सवाल कर रही है ना। आज भी मैं 4 पंचायत का दौरा किया हूँ। हाँ। मैं सारे पैर कीचड़ में लगे हुए हैं। मदारीपुर कीचड़ दिखाइएगा नेताजी। कीचड़ में तो बाहर घूम के भी यहाँ लॉन में कीचड़ लग जाता है। कीचड़ में घूम रहे हैं। नटवा टोला में आज भी बिहार में नटवा टोला चुप कर बे कुत्ते। चलिए ठीक है, इसी के में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बोरा में बैठ के। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।